साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे फिर से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी अभी एक नया अपडेट आया है जो कि नामांकन से संबंधित है। तो जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में नामांकन के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था कि बैंक के खातों में सिर्फ एक नामांकन ही होता है। 1 नवंबर 2025 से नामांकन की संख्या अधिकतम 4 कर दी गई है। यानी एक व्यक्ति अपने खातों में एक खाते में 4 लोगों को नामांकन बना सकता है, नामित कर सकता है, यानी कि उनका नाम नामांकन के रूप में दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इसको उन चारों लोगों का प्रतिशत भी लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी उसकी एफडी में या सेविंग बैंक में बैलेंस है उसको किस हिस्से में बांटा जाए। मान लीजिए कि टोटल 100% है तो किसको 50%, किसी को 30, किसी को 20 या 10%। टोटल उसको 4 हिस्से में, कोई ज़रूरी नहीं कि हिस्से कुछ भी हो सकते हैं, उसको परसेंटेज लिखना पड़ेगा। जो कि अभी तक सिर्फ सभी खातों में एक ही था, नामांकन की सुविधा थी ताकि वो पूरा पूरा पैसा उसी को मिल जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नामांकन जो होता है वो संबंधित खाते के फंड का कस्टोडियन होता है और उस पैसे को उसको मैनेज करना होता है। इसलिए ये अपडेट को 1 नवंबर से भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है कि आपके सभी बचत खाते, करंट अकाउंट, सेविंग बैंक और ये जो भी डिपॉजिट नेचर के अकाउंट हैं उसमें आप अधिक से अधिक 4 लोगों को नामांकन कर सकते हैं और उन चारों लोगों का परसेंटेज आपको नियत करना पड़ेगा ताकि जो खाता धारक है उसकी मृत्यु होने के बाद उस पैसे का निपटान बैंक के द्वारा उसके दिए गए परसेंटेज के आधार पर किया जा सके। साथ ही लाकर के केस में यह एक कई लोगों को नामांकन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रमवार नामांकन काम करेगा। जैसे कि पहले नंबर पे जो है तो पहला राइट उसका होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती तो दूसरे का होगा, दूसरा नहीं होता तो तीसरे का होगा, क्योंकि जो सबसे ऊपर क्रम पे रहेगा वही उस नामांकन का उसको नामित माना जाएगा। तो साथियों हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप लोग जब भी खाता खोलते हैं तो उसमें नामांकन जरूर डालिए। नामांकन डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा खोले गए खाते में उसके न रहने पर बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है और बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ में उस पैसे का भुगतान उस नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाता है। नामांकन अगर आपका पहले से है उसको आप परिवर्तित भी करा सकते हैं, चेंज भी करा सकते हैं। और नामांकन के लिए आपको ज़रूरत है कि जब भी आप जाएँ तो एक बैंक से एक नामांकन का फॉर्म लेकर उसको भर दें और उसमें अगर इलिटरेट आदमी है तो उसमें 2 गवाह की ज़रूरत भी पड़ती है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग नियम है, थोड़ा बहुत चेंज है, कहीं 2 गवाह कहीं 1 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपके खाते में नामांकन नहीं है तो तत्काल से आप नामांकन कर दीजिए ताकि आने वाली कोई समस्या हो से आगे भविष्य में कभी कोई दिक्कत हो तो आपकी गाढ़ी कमाई की रकम के लिए आपके उत्तराधिकारी को पैसे के लिए न दौड़ना पड़े। और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और ये तत्काल नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। धन्यवाद।